हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम 11th के जर्नल एंट्री के चैप्टर में बची हुई एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, बची हुई एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11th की अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब कमेंट में, फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9999399787। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको पिछले क्लास में जो जर्नल एंट्री बताए थे वो 4 जर्नल एंट्री बताए थे। एक था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दूसरा था कैश और क्रेडिट परचेज का और तीसरा था कैश सेल का। ठीक है, तो आज जो आगे की एंट्रीज हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देख सकते हैं यह है जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा जाता है, ये डेट है, इसमें जो ट्रांजैक्शन के डेट होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें जर्नल एंट्री लिखा जाता है पर्टिकुलर वाले कॉलम में। ये एलएफ का कॉलम है। तीसरा एलएफ में एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी कि जो लेजर का पेज नंबर होता है वो वहां पर लिखा जाता है। फिर ये डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, तो डेबिट में जो एंट्री का नाम लिखा होगा उसका अमाउंट डेबिट में, और जो क्रेडिट में एंट्री का नाम लिखा होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में दिखाएंगे। अब बात करते हैं एंट्रीज की। तो हमारा जो पिछले वीडियो में लास्ट एंट्री हमने पढ़ा था वो था कैश सेल का। अब बात करते हैं क्रेडिट सेल का। तो क्रेडिट सेल में आपको लिखा रहेगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट पे सामान बेचेंगे, मान लीजिए ये है 5000। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है जैसे ही क्रेडिट पे बेचा होगा हमने, तो हमने किसी न किसी व्यक्ति को बेचा होगा और उसका नाम हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा है तो उससे हमको कभी ना कभी पैसा लेना होगा। ठीक है, तो ये हमने क्रेडिट पे बेचा है। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन 5000। अब ये हो गया। अगर ये नाम नहीं देता हमको तो मोहन की जगह पे हम डेटर्स का यूज करते हैं। मोहन अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो मोहन की जगह पे डेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लाइन में देखेंगे तो एक तो अकाउंट गुड्स है और दूसरा मोहन है। ठीक है, एक गुड्स और एक मोहन। तो गुड्स है आपका रियल अकाउंट और मोहन जो है वो है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो रूल लगता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या आया और क्या गया। तो गुड्स आया है या गया है ये देखना पड़ेगा। अगर आया है तो डेबिट में दिखाएंगे, अगर गया है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। उसी तरह जो पर्सनल अकाउंट होता है यानी कि मोहन जो है उसमें रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाले को हम डेबिट में दिखाते हैं और देने वाले को क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे मोहन को मैंने माल बेचा है तो मोहन पाने वाला है, मोहन पाने वाला है, यानी कि आप कह सकते हैं रिसीवर है, तो इसीलिए ये डेबिट में जाएगा। और गुड्स जो है वो बेचा है तो गुड्स गया है, इसीलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गुड्स की जगह पे परचेज या सेल का यूज करते हैं। परचेज कब यूज करते हैं? जब सामान खरीदते हैं तो गुड्स की जगह परचेज लिखते हैं, और जब सामान
बेचते हैं तो गुड्स की जगह सेल लिखते हैं। तो यहाँ पे सामान बिक रहा है इसीलिए गुड्स की जगह पे सेल लिखाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। एंट्री में जनरली आपको डेट दिया रहता है, ठीक है, तो डेट आप वो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, ठीक है। बिंग सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है एक्सपेंसेज की। कोई भी खर्च, बिजनेस में बहुत सारे खर्च होते हैं, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेज हो, चाहे रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो, चाहे टेलीफोन एक्सपेंसेज हो, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन खर्चों के लिए एक तरह से एंट्री की जाती है। अब खर्चा भी नकद हो सकता है और उधार हो सकता है, मतलब कि मैंने जिस वक्त खर्चा हुआ उसी वक्त पेमेंट कर दिया, या खर्चा हुआ और उसका पेमेंट आगे किया, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो दोनों एंट्रीज हम देख लेते हैं। एक्सपेंसेज, तो मैं सीधे एक्सपेंसेज लिख रहा हूं। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सैलरी, वेजेज या कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैं एक कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ जो सब के लिए यूज हो सकते हैं, तो एक्सपेंसेज यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी, वेजेज या किसी खर्चे का नाम दिया रहेगा तो आप खर्चे का नाम लिखेंगे, आप एक्सपेंसेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंसेज लिख रहा हूँ। एक्सपेंसेज 10,000 है। एक्सपेंसेस पेड 10,000, पेड है का मतलब दे दिया, यानी कि उधार नहीं है। तो ये कैश वाला ट्रांजेक्शन है। कैश वाला ट्रांजेक्शन में अब देखेंगे, पेड है तो कैश गया। तो एक तो एक्सपेंसेज है, पहला जो अकाउंट इसमें आ रहा है वो एक्सपेंसेज है, और दूसरा है कैश। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे ही आप कोई लाइन पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले उसमें ढूंढिए कि उसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं। तो हमने ये ढूंढ लिया। फिर जब पता चल जाता है हमको कौन कौन से अकाउंट आए हैं, उसके बाद हम देखते हैं उस अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है। नेचर पता करते हैं, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो हमको नेचर पता चलता है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। फिर उसके हिसाब से हम उस नेचर का रूल लगाते हैं, उस अकाउंट का रूल लगाते हैं। रियल का रूल लगाते हैं, नॉमिनल का रूल लगाते हैं और पर्सनल का रूल लगाते हैं, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। जब हमको ये पता चल जाता है कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा तो हम उसको फिर जर्नल एंट्री में लिख देते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बनाते समय। आपको अगर एक बार समझ आने लगा तो आप सीधे इतना भी कर सकते हैं। हाँ, समझ नहीं आया तो एज ए वर्किंग आप कॉपी के पीछे वाले पेज पे करके ये देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू से ही सिर्फ इस तरह से बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत गलतियां करते हैं, भर भर के गलतियां करते हैं। तो उससे अच्छा है कि ये तरीका यूज कीजिए और कम गलतियां कीजिए। गलती तो होगी, आप नया बना रहे हैं तो ऑब्वियसली गलती होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ एंट्रीज गलत हो गई तो आप दुखी हो गए कि नहीं हमसे तो गलती हो रहा, हमसे नहीं बनेगा। नहीं, गलती आपसे भी होगी और मेरे से जब मैं पढ़ रहा था तब भी हो रही थी, ठीक है। तो ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं या नया क्वेश्चन बनाना, नए तरीके का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो गलती सबसे होती है, ठीक है। तो आपसे भी होगी। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेज की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेज की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और कैश रियल अकाउंट। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? तो ये मैं आपको लिखा चुका हूं स्पेशली कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो खर्चा है, ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस है, खर्च है, खर्च है, इसीलिए डेबिट में जाएगा। और ये कैश आया है या गया है, तो गया है, खर्चा भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री जो होगा वो होगा एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग एक्सपेंसेज पेड, ठीक है, 10,000। डेबिट वाले के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट का अमाउंट।
डेबिट वाले में डेबिट लगता है, क्रेडिट वाले में क्रेडिट अलग से लिखा नहीं जाता, ये टू लगा देते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि ये क्रेडिट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट एंट्री जो है वह है इनकम का, इनकम रिसीव्ड। अब इनकम भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनकम भी बहुत सारे हो सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, उसके बाद रेंट रिसीव्ड हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, तो कोई भी इनकम हो सकता है। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड 12,000। अब बात आती है जब इनकम रिसीव होगा तो इसमें भी दो अकाउंट हैं, एक इनकम है और एक कैश है। तो कैश रियल अकाउंट है और इनकम नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और आय है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये क्रेडिट में जाएगा, यानी कि सभी आय तथा लाभ को क्रेडिट में दिखाते हैं। और रियल अकाउंट में ये आया है, वो आय है, ये आया है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उसका मतलब होता है इनकम, ये होता है व्हाट कम्स इन, यानी कि आया, तो ये डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, बिन इनकम रिसीव्ड 12,000। यहां पे डेट लिखते जाते हैं, जो भी एंट्री का डेट होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो आप सीरियल नंबर जो दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं। डेट अगर नहीं दिया हुआ है तो सीरियल नंबर, डेट दिया हुआ है तो डेट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा हमारा ड्राइंग का, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल या डोमेस्टिक यूज आपको दे सकता है। 4,000। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल या डोमेस्टिक यूज मतलब व्यक्तिगत या घरेलू खर्च के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। तो बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर बिजनेस के मालिक या बिजनेस के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मालिक और बिजनेस के बीच में हो रहा है। तो मालिक पैसा बिजनेस से निकाल के ले गया, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो पैसा जा रहा है, कैश। ठीक है, कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है और गया है, तो इसीलिए ये क्रेडिट में जाएगा। और यहाँ पे मालिक यानी कि ओनर, ओनर जो होगा या तो ओनर का नाम दिया रहेगा, तो ओनर हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। और ओनर पाने वाला, पैसा निकाल के ले जा रहा है घर पे, तो ऑब्वियसली पाने वाला है, तो ये पाने वाला है, इसीलिए इसको डेबिट में ले जाएंगे। अब एक और बात, ऑनर का नाम हम बिजनेस में नहीं लिखते हैं, तो ऑनर तो लिखेंगे नहीं, तो ऑनर की जगह पे क्या लिखेंगे? तो जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जब बिजनेस का मालिक जो है वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, और जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग लिखते हैं। ठीक है, तो ऑनर को भी हम ड्रॉइंग लिखेंगे। ठीक है, तो ड्रॉइंग डेबिट में जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being withdrawn cash for personal use। $4,000। नेक्स्ट जो एंट्री आएगा वो आएगा, अच्छा ये हो सकता है कि ड्राइंग कैश का भी हो सकता है और ड्राइंग सामान या संपत्ति का भी हो सकता है। तो अगर हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे गुड्स जो सामान हम बेच रहे हैं, अगर वो निकाल के ले जाएगा तो फिर कैश तो नहीं जाएगा। यहाँ पे जो कैश हमने लिखा गया वहां पे जाएगा गुड्स, तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे। उसी तरह अगर कोई संपत्ति ले जाता है
मान लीजिए एसेट्स मशीन ले जाता है, कोई फर्नीचर ले जाता है, तो फिर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगा, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है, फिर कैश नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि निकालने में जो सामान ले जा रहा है वो कैश ले जा रहा है, वो गुड्स ले जा रहा है या संपत्ति ले जा रहा है, तो जो चीज निकाल के ले जाएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जितने भी ड्राइंग होंगे सबको कैश में ही लिखे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ड्राइंग का। उसके बाद ड्राइंग के बाद आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे देखिए किसी को हमने उधार माल बेचा या उससे खरीदा, ठीक है, तो कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाएगा या हम उसको पैसा चुकाएंगे। उस सिचुएशन में जो एंट्री होगी वो तो नकद भुगतान किया, तो हो सकता है आपको नाम दे दे, तो दे देगा पेमेंट टू राम, पेमेंट टू राम 10,000, और उसके साथ ही एक और एंट्री आपको दे दें, रिसीप्ट फ्रॉम मोहन, ये भी दे दे 5,000, ठीक है। तो पेमेंट टू राम, तो इसमें एक तो राम हो गया और एक कैश हो गया, और रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, इसमें भी एक कैश हो गया और एक मोहन हो गया। तो जहां पेमेंट किया है वहां पे कैश रियल अकाउंट है, गया है, तो ये क्रेडिट में जाएगा, और राम पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट में आ जाएगा। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसी तरह से जो मोहन वाला एंट्री है, रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, इसमें भी आप कर सकते हैं, कैश आया है तो ये डेबिट में आ जाएगा, और मोहन देने वाला है, मोहन देने वाला है तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, दोनों का अमाउंट लिख देंगे और ये आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हमने कर ली। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज आती हैं जो अलग तरह की एंट्रीज हैं, ठीक है। तो वो एंट्रीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नया जो रूल है, तरीका है, रूल्स, वो हम पढ़ेंगे। यानी कि मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक मॉडर्न अप्रोच बताया था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन करके देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा जिसमें कि अकाउंट 5 तरीके के होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कल अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे से समझ ले। जो बाकी के बचे हुए जर्नल एंट्रीज हैं वो हम मॉडर्न अप्रोच से करके देखेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इन एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ताकि आपको ये समझ में आएगा जो आपका सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर अच्छे से पकड़ बनेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।